बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 12वीं फिजिक्स की सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें कि इसके पहले हमारे फिजिक्स में स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं आवेश चैप्टर में की पढ़ाई किए हम। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो पहले चैप्टर में जो हम पढ़े थे स्थिर विद्युत आवेश, उसमें हम क्यू के बारे में पढ़े थे, क्यू आवेश के बारे में, है ना, क्यू आवेश के बारे में पढ़ाई किए। अभी इस चैप्टर में हम विभव, वी विभव एवं सी धारिता के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले क्यों तो पढ़ लिए हम आवेश के बारे में, अब पढ़ेंगे हम विभव V के बारे में, उसके बाद आएगा धारिता C। तो बच्चों हम जानते हैं इस अध्याय में हम विद्युत क्षेत्र, इस अध्याय में हम विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को पहले चैप्टर में क्या दर्शाए थे, ये ई विद्युत क्षेत्र, ई विद्युत क्षेत्र, है ना। तो इस विद्युत क्षेत्र को एक अन्य भौतिक राशि V यानी विभव पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल के पदों में अध्ययन करेंगे। तो हम वहाँ पर जिसको विद्युत क्षेत्र E के रूप में व्यक्त करते थे, अब वो उसी को अन्य भौतिक राशि V के पदों में व्यक्त करेंगे। विद्युत क्षेत्र E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। E एक क्या होता है, E सदिश राशि है तथा विभव को स्थिर विद्युत विभव तथा यहाँ पर विभव को V को हम विभव की जगह स्थिर विद्युत विभव भी कहते हैं। इसको E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, और V है क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ये क्या है, एक अदिश राशि है। कौन, V। हम जैसे जानते हैं बच्चों, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल में जैसे क्या हो सकता है, स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल, कूलॉम बल आदि के विरुद्ध ले जाया जाता है, तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे एक बार देख लो, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल जैसे उदाहरण है स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल है, कूलॉम बल आदि के विरुद्ध ले जाया जाता है, तो उस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जब बाह्य बल को हटा लिया जाता है, तो वस्तु गति करने लगती है, और जब वस्तु गति करने लगती है तो क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। किसमें वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। लेकिन वस्तु की गतिज ऊर्जा
तथा स्थितिज ऊर्जा का कुल योग नियत रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। जब दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाता है तो उनका योगफल क्या मिलता है? नियत, स्थिरांक, कांस्टेंट, अर्थात संरक्षित रहता है, उसको बोल सकते हैं संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार के बलों को संरक्षी बल भी कहते हैं। तो कभी जैसे पूछा गया है संरक्षी बल किसे कहते हैं, तो इसको आप बता सकते हैं। स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलॉम बल आदि सब स्थिति बल के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे होंगे विभवांतर। विभवांतर इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब कैसे इसको पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, देख लीजिए एक बार। एक बिंदु लेते हैं, अब एक दूसरा बिंदु लेते हैं, दोनों को मिला दो, इसको नाम दे दिए हम O और दूसरे का नाम है A। ठीक, यहाँ पर O पे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश, इसको बोल सकते हैं स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज भी बोल सकते हो, सोर्स आवेश या सोर्स चार्ज। ए पर रखते हैं टेस्ट चार्ज, ए पर होता है रखा जाता है टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। हमारा परीक्षण आवेश है Q0, क्या है? परीक्षण आवेश Q0। देख रहे हो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर बिंदु O है और एक बिंदु A लिया इस लाइन पर। A पर O पर है प्लस Q स्रोत आवेश है और A पर है परीक्षण आवेश Q0। ठीक, इसके बाद B पे हम एक अन्य बिंदु लेते हैं B, एक बार इधर काम कर रहा है, दूसरा बार इधर काम कर रहा है। ये इसके द्वारा किया गया गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल ये हो सकता है। अब ये इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य की दिशा है। दोनों को देखो, तो उपरोक्त चित्र अनुसार मान लो बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है और A पर Q0 है परीक्षण आवेश। तो क्या होगा देखो, अब बिंदु A बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 है। A बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 है, को A बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक, एक आवेश Q0 को A से B तक, A से B तक या A से B की ओर ले जाया जाता है, A से B की ओर ले जाते हैं, ये बिंदु B है, A से B की ओर ले जाया जाता है। तो A बिंदु का परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाने में इसके द्वारा क्या है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। प्रतिकर्षण बल ये है, प्रतिकर्षण बल की दिशा A की ओर है और इसकी बल की दिशा किधर है, Q0 आवेश को जो B की ओर ले जाएंगे तो वो इनको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है ना। अर्थात तो ये कार्य करना पड़ता है, ये कार्य मान हो जाता है WAB। क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B की ओर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, क्यों ले जाने में कार्य करना पड़ता है वो किसके विरुद्ध होता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध होता है। अर्थात
विद्युत क्षेत्र में, अर्थात विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, जैसे इसको मान लो परीक्षण आवेश को एकांक आवेश मान लिए, में एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी में जितना कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। है ना, ये विभवांतर कहते हैं। अब मान लो विद्युत विभव है, यदि ए बिंदुओं पर, यदि ए पर विद्युत विभव क्या है, ए है, और बी पर विद्युत विभव बी है। ए पर विद्युत विभव ए है, ए पर बी ए और बी पर बी बी है। तो विद्युत क्षेत्र में आवेश परिभाषा के अनुसार यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर कार्य कितना करना पड़ रहा है, WAB अपॉन VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। तो इस प्रकार विभवांतर, ये क्या हो जाएगा, विभवांतर ये हो गया हमारा। देखो विभवांतर क्या निकला, VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं V डेल V इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक अपॉन आवेश का मात्रक है ना। तो ये हो जाएगा आपको V इक्वल टू डेल मीटर। ये इसका मात्रक क्या होता है, जूल, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम, है ना। तो जूल अपॉन कूलम, इसे कहते हैं वोल्ट। इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं वोल्ट। जूल अपॉन कूलम को वोल्ट कहते हैं। ये तो एक इस वजह से लिख सकते हैं, एक वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इसके इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश देने पर, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, 1 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होता है। यदि विद्युत क्षेत्र में, यदि विद्युत क्षेत्र में
है यदि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच वन वोल्ट का विभवांतर होगा। 1 वोल्ट का विभवांतर इस प्रकार क्या हो गया विभवांतर के बारे में। एक बार और देखो, विभवांतर के लिए हमने क्या किया, विभवांतर का मतलब नाम से इसमें एकदम स्पष्ट है, 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है ना। तो वे सीधी परिभाषा है, लेकिन इसमें हम ऐसे किए हैं कि एक स्रोत आवेश लिए हैं +q और दूसरा लिए है परीक्षण आवेश q0, बीच में बिंदु लिए हैं b। अगर परीक्षण आवेश को a से b तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी कहते हैं। यदि a का विभवांतर v है और b का विभवांतर v है तो हम इसको लिख सकते हैं vb माइनस va। vb माइनस va बराबर WAB अपॉन Q। तो vb माइनस va को हम लिख सकते हैं डेल v, और डेल v मतलब कार्य का मात्रक अपन आवेश का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल है और आवेश का मात्रक कूल है, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। अतः यदि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच का 1 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक।